नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम शिक्षा में नवाचार पढ़ रहे थे और बहुत सारे जो नवाचार हुए हैं पिछले कई वर्षों से राजस्थान में भी और भारत में भी। तो जो बाकी जो नवाचार बच गए थे, एक तो स्माइल बच गया था और एक SIQE जो एक प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें ABL, CC और CCP ये हमारे बाकी रहे थे। तो आज इस क्लास में हमें शिक्षा में नवाचार स्माइल के बारे में पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में हम के बारे में अध्ययन करेंगे स्माइल कार्यक्रम। ये जितने भी जो कार्यक्रम हुए थे, स्माइल हो चाहे और भी हो, ये लगभग जो लॉकडाउन लगा था, कोरोना काल जो महामारी आई थी, उस दौरान बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अलग अलग प्रोजेक्ट शुरू कर दिए थे, जिससे बच्चों को लर्निंग लॉस न हो, लर्निंग गैप्स न आए। तो उस के आधार पर ये स्माइल कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो सबसे पहले तो बात करें कि स्माइल की लगभग एग्जाम में परिभाषा पूछी जाती है कि स्माइल की परिभाषा क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ये इसका पूरा नाम है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि स्माइल का पूरा नाम क्या है। अगर इसका अर्थ देखना चाहें तो सोशल मीडिया के संयोजन से विद्यार्थियों में अधिगम सक्रियता बनाए रखना, यानी सोशल मीडिया के माध्यम से विद्यार्थियों में सीखने की जो अधिगम की जो सक्रियता है, इस सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है, जो नई शिक्षा नीति 2020 में आ गया था, सीखना और सिखाना। पढ़ना और पढ़ाना वो पुरानी बात थी, अब सीखना और सिखाना चल रहा है। तो सोशल मीडिया के संयोजन से विद्यार्थियों में अधिगम सक्रियता को बनाए रखना, ये इसका हिंदी अर्थ है। उद्देश्य इसका है कि लॉकडाउन के समय घर पर सुरक्षित बैठे विद्यार्थियों को उनके शैक्षणिक स्तर तथा पाठ्यक्रम के अनुसार ई कंटेंट, वीडियो या शिक्षण सामग्री सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध करवाना। यानी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से विद्यार्थियों को ई कंटेंट और शिक्षण सामग्री है वो उपलब्ध करवाना, जो उनका जो लेवल है छात्र का, उस लेवल के हिसाब से और पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों को, घर में बैठे बच्चों को सोशल मीडिया के माध्यम से कंटेंट उपलब्ध करवाना, ये स्माइल कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। यानी स्माइल कार्यक्रम एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप ये कह सकते हो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है। जैसे दीक्षा एक एप्लीकेशन है, दीक्षा एक एप्लीकेशन है। इस प्रकार से स्माइल एक क्या है, व्हाट्सएप कार्यक्रम था। व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों के पास कंटेंट भेजना और उनका गृह कार्य चेक करना, क्विज भेजना, ये कार्यक्रम है वो क्विज में इसमें स्माइल प्रोजेक्ट में होता था। अगर हम बात करें कि स्माइल कार्यक्रम के चरण क्या हैं, तो स्माइल कार्यक्रम के 3 चरण राजस्थान में संपन्न हुए। पहला जो चरण था उसका नाम था केवल स्माइल, पहला स्माइल था। और स्माइल की शुरुआत वो 13 अप्रैल 2020 को हुई थी। याद रखना कि स्माइल कार्यक्रम की शुरुआत है वो कब हुई थी, 13 अप्रैल 2020, लॉकडाउन के दरमियान हुई थी। दूसरा जो स्माइल कार्यक्रम था वो था स्माइल 2.0। स्माइल 2.0, अगर स्माइल सीधा अगर कोई पूछे कि स्माइल कार्यक्रम शुरू हुआ तो 13 अप्रैल, स्माइल 2.0 की कोई पूछे तो इसकी शुरुआत है 2 नवंबर 2020 को। यानी 2 नवंबर 2020 तक तो स्माइल चल रहा था और 2 नवंबर 2020 से स्माइल 2.0 शुरू हो गया। इसके बाद तीसरा जो चरण है वो स्माइल 3.0 है, और स्माइल 3.0 है वो 21 जून 2021 से शुरू हुआ था। 21 जून 2021 से स्माइल 3.0 शुरू हो गया था, जब कोरोना का कुछ हद तक कोरोना पर कंट्रोल पा लिया था, तो उस दरमियान है वो स्माइल 3.0 शुरू हुआ। तो कोरोना कार्यक्रम के चरण कितने हैं? 3 चरण हैं। कितने चरण हैं? 3। पहला, सीधा अगर कोई पूछे कि स्माइल, तो ये बताना है। स्माइल का दूसरा चरण है स्माइल 2.0,
और तीसरा चरण है स्माइल 3.0। इसको स्माइल 1.0 भी कह सकते हैं, स्माइल 1.0 भी कह सकते हैं इसको। ये स्माइल 2.0, ये स्माइल 3.0 रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें स्माइल, जो मैं कह रहा था नहीं 1.0 की, या सीधा जो स्माइल है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसकी शुरुआत है वो 13 अप्रैल 2020 से हुई है। उद्देश्य इसका क्या था? उद्देश्य कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को घर बैठे ई कंटेंट वीडियो, ई कंटेंट यानी वीडियो, जो शिक्षण सामग्री का वीडियो, ई कंटेंट शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना, ई कंटेंट या शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना। ये उपलब्ध आप कैसे करवाओगे? ये उपलब्ध आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध करवाओ। इसकी कार्य योजना है सोशल मीडिया के माध्यम से एक ई कंटेंट उपलब्ध करवाने हेतु 2 प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो आप जो स्माइल 1.0 है उसमें ये मुख्य बात है कि स्माइल 1.0 में व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया। क्वेश्चन आता है कि कौन से स्माइल कार्यक्रम में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए? तो स्माइल 1.0 में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए 2 प्रकार के। एक डिजिटल लर्निंग अभिभावकों का ग्रुप बनाया गया और एक डिजिटल लर्निंग शिक्षकों का ग्रुप बनाया गया। ये 2 ग्रुप बनाए गए थे, 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे प्रधानाचार्य ने। एक तो बच्चों के जो अभिभावक है, बच्चों के पास फोन न हो, इसलिए अभिभावकों के नंबर लेकर एक ग्रुप बनाया गया था और अभिभावकों को ये कहा गया कि ये कंटेंट है वो अपने बच्चों को आप फोन पर दिखाओगे। और एक शिक्षकों का ग्रुप बनाया गया था। तो स्माइल 1.0 जो 13 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था स्माइल 1.0। इसके बाद इन ग्रुप्स के माध्यम से कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों तक 30 से 40 मिनट के 4-5 वीडियो के लिंक प्रतिदिन सुबह 9 बजे एक संदेश, रोज सवेरे 9 बजे, रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे के साथ भेजे जाते थे। यानी स्माइल 1.0 में जो 2 ग्रुप बनाए गए थे, एक अभिभावकों का ग्रुप और एक शिक्षकों का ग्रुप, उस ग्रुप पर 30-40 मिनट के 4-5 वीडियो प्रतिदिन भेजे जाते बच्चों को पढ़ने के लिए। सुबह 9 बजे एक संदेश, इस नाम से सुबह 9 बजे एक संदेश, रोज सवेरे 9 बजे। और उसकी थीम थी हर घर स्कूल घंटी बजे। ये थीम थी उस कार्यक्रम की, यानी इस थीम के साथ भेजा जाता था हर घर स्कूल घंटी बजे सुबह 9 बजे प्रतिदिन 4-5 वीडियो 30-40 मिनट के कक्षा 1 से लेकर 12वीं के विद्यार्थियों तक भेजे जाते थे अभिभावकों के ग्रुप पर। 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को क्वेश्चन चैलेंज के अंतर्गत 10 अभ्यास प्रश्न प्रतिदिन भेजे जाते थे। और 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड क्लास है उनको क्या है 5 वीडियो जरूर भेजे जाते थे। उनके साथ साथ उनको 10 क्वेश्चन भेजे जाते थे। किसके नाम से? क्वेश्चन चैलेंज के नाम से, कि वो बच्चे हैं वो इन 10 प्रश्नों का अपनी नोटबुक में अभ्यास कर सके। भेजे जाने वाली विषय वस्तु की समीक्षा है वो RSCERT उदयपुर द्वारा की जाती थी। यानी जो भी कंटेंट जो बनाए जाते हैं, जो भी कंटेंट स्माइल प्रोजेक्ट में बनाए गए हैं, वो RSCERT के द्वारा बनाए गए हैं। ये जो ट्रेनिंग की शीर्ष संस्था है राजस्थान में। तो स्माइल 1.0 में 2 ग्रुप बनाए गए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। उन व्हाट्सएप ग्रुप में सुबह 9 बजे 4-5 वीडियो के लिंक, जिनकी वीडियो की जो टाइमिंग है या समय था 30 से 40 मिनट के 4-5 वीडियो डेली भेजे जाते थे। और किस नाम से? हर घर स्कूल घंटी बजे सवेरे 9 बजे, सवेरे ठीक 9 बजे संस्था प्रधान के पास
एक संस्था प्रधान ब्लॉक लेवल के ग्रुप से जुड़ा हुआ था, और ब्लॉक लेवल का ग्रुप है वो डीओ लेवल के ग्रुप से जुड़ा था। डीओ लेवल का जो ग्रुप है वो जेडी लेवल के ग्रुप से जुड़ा हुआ था। तो और जेडी लेवल का जो ग्रुप था वो RSCERT से जुड़ा हुआ था। तो ये एक चैन थी, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप, तीसरे ग्रुप, चौथे ग्रुप में, और अंत में ये वीडियो है वो 9 बजे, ठीक 9 बजे अभिभावकों का जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें संस्था प्रधान डेली भेजता था। 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए वीडियो के साथ साथ 10 अभ्यास के प्रश्न भी भेजे जाते थे, और इनकी समीक्षा कौन कर रहा था? RSCERT, और RSCERT ही ये कंटेंट तैयार करता था। कंटेंट कौन तैयार कर रहा था? यही कर रहा था, यही संस्था है राजस्थान में जो कंटेंट तैयार करती थी। ई कंटेंट भेजे जाने की प्रक्रिया, अब ये देखो किसको कौन भेजता है ई कंटेंट। देखो कि अगर स्टेट लेवल की बात करें, स्टेट लेवल की, राज्य स्तर पर इसे RSCERT द्वारा विद्यार्थी हेतु उपयोगी शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जाता था या चयन किया जाता था। यानी ई कंटेंट जो भेजने की प्रक्रिया है वो स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर है, RSCERT के द्वारा विद्यार्थियों के लिए उपयोगी शिक्षण सामग्री का चयन किया जाता। अब RSCERT, इसके बाद संभाग, संभाग जो मंडल है हमारे, जैसे राजस्थान में शिक्षा के 9 मंडल है, तो मंडल पर जो शिक्षा का मुख्य अधिकारी होता है वो फिलहाल संयुक्त निदेशक है। तो संयुक्त निदेशक को भेजे जाते थे। संयुक्त निदेशक जिला को भेजता था, जिला ब्लॉक को भेजता था, और ब्लॉक स्तर के माध्यम से पंचायत स्तर पर PEO को संप्रेषित किया जाता था। ये एक इसकी चैन थी कि RSCERT से कंटेंट किसके व्हाट्सएप ग्रुप पर आते थे? जेडी के, जेडी से व्हाट्सएप सीडीओ के, सीडीओ से व्हाट्सएप सीबीओ के, सीबीओ से पीओ के, और पीओ है वो अभिभावकों के ग्रुप में डालता था। ये किसकी एक चैन थी। पीओ द्वारा शिक्षकों के ग्रुप में था, शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाई जाती थी सूचना या कंटेंट। ये इसकी एक प्रक्रिया थी कि आपको वीडियो है वो कंटेंट है जो शिक्षण सामग्री है वो विद्यार्थियों तक कैसे पहुंचा सकते हो आप। इसको हम एक अलग चैन से देखें तो ये है कि राज्य स्तर पर राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर, जिसको हम कहते हैं RSCERT, सामग्री का चयन करना इसका काम था। समझ गए? यहां से सामग्री किसके पास आती थी? संभाग पर, संभाग पर जेडी बैठता है, यानी संयुक्त निदेशक, जॉइंट डायरेक्टर, यानी RSCERT से यहां इस व्यक्ति के पास सामग्री, ये व्यक्ति सामग्री जिला लेवल पर जो व्यक्ति था ना, जिला स्तर पर सीडीओ, सीडीओ इसको भेजता था, यानी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी इस सामग्री को सीबीओ के पास भेजता था। सीबीओ यानी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इसको पंचायत लेवल पर जो बैठता था पीओ, प्रारंभिक जो ग्राम पंचायत स्तर पर जो शिक्षा का जो अधिकारी होता है उसको पीओ कहते हैं, उसके पास भेजता। अब पीओ क्या करता था? इस पीओ के पास 2 ग्रुप थे, एक शिक्षकों का ग्रुप था और एक अभिभावकों का ग्रुप था। तो पीओ शिक्षकों को भेजता था और शिक्षक क्या भेजते थे? अभिभावकों को, और अभिभावक है इसको विद्यार्थियों को दिखाते थे। ये इसकी चैन थी। यानी RSCERT से सूचना आती थी जेडी के पास, जेडी से सीडीओ, सीडीओ से सीबीओ, सीबीओ से पीओ, पीओ किसको भेजता? शिक्षक को, शिक्षक किसको भेजते थे? अभिभावक को, अभिभावक है वो वीडियो विद्यार्थियों को दिखाते थे। ये इसकी चैन थी। ठीक है ना? जैसे हम इसका एक बार पूर्ण देख सकते हैं कि RSCERT से जेडी, जेडी से सीडीओ,
सीडीओ से सीबीओ, सीबीओ से पीओ, पीओ से टीचर, और टीचर से स्टूडेंट यानी अभिभावक या पेरेंट्स कह सकते हो आप, इनके पास इस प्रकार से ये सूचना भेजी जाती थी। शिक्षक प्रतिदिन 3 बालकों से फोन पर बात करके फीडबैक लेता था। ये एक जरूरी बात है कि 3 बालकों से शिक्षक प्रतिदिन फीडबैक लेता था कि आप के पास सामग्री पहुंची या नहीं पहुंची, आपने अध्ययन किया कि नहीं किया, अध्ययन किया तो समझ में आई कि नहीं आई। इस प्रकार से वो जो भी सामग्री है उनका प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक लेने का काम करता था। इसके बाद अगर हम बात करें समाइल कार्यक्रम का संशोधित रूप, ये तो अब तक हमने समाइल 1.0 या समाइल को पढ़ा। फिर समाइल में क्या है कि कुछ संशोधन कर दिया और समाइल 2.0, समाइल 3.0 आ गए। तो समाइल 2.0 से एक कार्यक्रम था, आओ घर में सीखे। ये कार्यक्रम शुरू हुआ था बाद में, आओ घर में सीखे। 26 अक्टूबर 2020 को शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने समाइल 2.0 कार्यक्रम को आओ घर में सीखे कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया था। यानी समाइल 2.0 कार्यक्रम को आओ घर में सीखे कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया गया था। इसका प्रारंभ 2 नवंबर 2020 को हुआ। यानी आओ घर में सीखे कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 26 अक्टूबर 2020। और इसको आप आओ घर में सीखें 1.0 भी कह सकते हो, क्योंकि आओ घर में सीखें 2.0 भी है एक है, तो ये 1.0 भी कह सकते हो, आओ घर में सीखें सीधा भी कह सकते हो। इसकी शुरुआत तो 26 अक्टूबर 2020 को हुई थी और इस कार्यक्रम के अंतर्गत समाइल 2.0 चलाया गया था। समाइल 2.0 चलाया गया था और इसकी शुरुआत है, समाइल 2.0 की शुरुआत 2 नवंबर 2020 को हुई। इसका उद्देश्य क्या है? समाइल कार्यक्रम के तहत भेजे गए कंटेंट के साथ विद्यार्थियों का जुड़ाव हो सके, उन्हें निरंतर गृह कार्य प्रदान करना व उसका मूल्यांकन करना। अब समाइल 1.0 में तो हम केवल सामग्री भेज रहे थे, केवल क्या कर रहे थे? सामग्री भेज रहे थे। समाइल 2.0 में हम सामग्री भी भेज रहे हैं और साथ में क्या हो गया है? होमवर्क और उसका मूल्यांकन ये जोड़ दिया है। समाइल 1.0 में कोई गृह कार्य नहीं था, कोई मूल्यांकन नहीं था, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और व्हाट्सएप ग्रुप पर सूचना या जो भी कंटेंट है वो भेजे गए। अब समाइल 2.0 में व्हाट्सएप ग्रुप तो वो पहले से बने हुए हैं जो समाइल 1.0 में बनाए थे, उन पर हम कंटेंट भी भेज रहे हैं, लेकिन साथ साथ बच्चों को गृह कार्य देना और उनका मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करके जो भी बालक का जो रिकॉर्ड है वो संधारित करना, उसके पोर्टफोलियो में संलग्न करना। कार्य योजना क्या है समाइल 2.0 की? जो आओ घर में सीखें कार्यक्रम के अंतर्गत है समाइल 2.0 लागू किया गया था। उसकी कार्य योजना यह है कि प्रत्येक कक्षा का अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसके माध्यम से गृह कार्य भेजा जाता था। अब पहले तो एक ही सभी अभिभावकों को जोड़ा गया था, कक्षा वाइज ग्रुप नहीं था। समाइल 1.0 में सीधा ग्रुप था अभिभावकों का, उसमें कक्षा इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब समाइल 2.0 में ग्रुप बनाए गए, वो भी कक्षावार बनाओ, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी, पांचवी, जो भी हमारे पास नामांकित बच्चे थे उनकी क्लास के हिसाब से ग्रुप बनाना है। और ग्रुप पर क्या भेज रहे थे? गृह कार्य भेजा। विद्यार्थी उक्त गृह कार्य को अपने नोटबुक में करके उसकी फोटो ग्रुप पर अपलोड करते थे। अब जो भी गृह कार्य विद्यार्थियों को भेजा जाता था उनको अपनी नोटबुक में करके विद्यार्थी है वो अपनी फोटो उस जो व्हाट्सएप ग्रुप था कक्षा का उसमें अपलोड करेगा, जिसका प्रिंट निकालकर कक्षा अध्यापक उसे विद्यार्थीवार पोर्टफोलियो में संधारित करता था। और जो भी विद्यार्थी ग्रुप में जो नोटबुक अपलोड करता था कक्षा अध्यापक उसका प्रिंट निकालकर उसके पोर्टफोलियो यानी फाइल में संधारित करता था। उक्त पोर्टफोलियो
में संधारित कार्य को उसे सत्र के मूल्यांकन का भाग बनाया गया। यानी जैसे पोर्ट हमने जो कोरोना काल में हमने बच्चों को पास किया था, इसी मूल्यांकन के आधार पर किया था, क्योंकि उसके मूल्यांकन का एक भाग बनाया गया। विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े थे, अध्यापक उनके घर जाकर गृह कार्य देते तथा गृह कार्य शीट प्राप्त करके पोर्टफोलियो में संलग्न करते पोर्टफोलियो में संलग्न करते थे। तो ये था स्माइल 2.0, यानी प्रत्येक कक्षा का अलग से ग्रुप बनाया गया, उसमें शिक्षण सामग्री भेजी गई, गृह कार्य भेजा गया, विद्यार्थियों ने गृह कार्य अपने नोटबुक में किया, वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड किया, अध्यापक ने व्हाट्सएप ग्रुप से उसका प्रिंट निकालकर छात्र के पोर्टफोलियो में लगा दिया। जो छात्र ग्रुप से नहीं जुड़ सके थे, जिनके पास मोबाइल उपलब्ध नहीं था, तो अध्यापक उनके घर जाकर गृह कार्य करवाता था और उनके गृह कार्य की शीट प्राप्त करता था और उनको पोर्टफोलियो में संलग्न करता था। यानी एक भी बच्चा छूट न जाए। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते थे वो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया। अगर किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जो छात्र नहीं जुड़ा था, किसी के पास फोन नहीं है, तो अध्यापक का कार्य था उसके घर जाओ, उसको गृह कार्य दो, बालक अपनी नोटबुक में गृह कार्य करेगा, वो गृह कार्य की जो शीट है वो उनसे लेकर विद्यालय में जो पोर्टफोलियो है, बालक की जो फाइल है, उस फाइल में वो शीट है वो संलग्न करनी, ये इसकी कार्य योजना थी। तो स्माइल 1.0 में जो हमने पढ़ा कि केवल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, अभिभावक का और शिक्षकों का, कक्षावार ग्रुप नहीं था। स्माइल 2.0 में कक्षावार ग्रुप बनाया गया, गृह कार्य दिया गया, उसका रिकॉर्ड संधारित किया गया। ये बातें एग्जाम में पूछी जाएगी। इसके बाद गृह कार्य के 3 प्रकार थे। जो गृह कार्य हम बच्चों को भेज रहे थे उनके 3 प्रकार थे। तो कक्षा 1 से 5 का जो गृह कार्य है वो प्रत्येक सोमवार को दिया जाता था, यानी सप्ताह में एक बार। प्रत्येक सोमवार को कक्षा 1 से 5वीं तक का जो गृह कार्य है, जो प्रत्येक सोमवार को जब हम कंटेंट भेजते थे उसमें गृह कार्य भेजते थे। कक्षा 6 से 8 सोमवार और बुधवार को गृह कार्य दिया जाता था। कक्षा 6 से 8 तक सोमवार और बुधवार सप्ताह में 2 दिन गृह कार्य दिया जाता था। कक्षा 9 से 12 विद्यार्थी अभिभावक से अनुमति लेकर स्वेच्छा से विद्यालय परिसर में आकर गृह कार्य सामग्री है वो एकत्रित कर सकता था। और 9 से 12 तक ये था कि विद्यार्थी अपने माता पिता से अनुमति लेकर, क्योंकि कोरोना काल था, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, तो अपने अभिभावक अपने माता पिता से अनुमति लेकर विद्यालय परिसर में आकर अध्यापक से संपर्क स्थापित करके गृह कार्य या शिक्षण सहायक सामग्री जो भी है वो एकत्रित कर सकता था। तो कक्षा 1 से 5 तक गृह कार्य कब दिया जाता था? सोमवार को। कक्षा 6 से 8 तक सोमवार और बुधवार को। और 9 से 10 तक विद्यार्थी अपनी स्वेच्छा से कभी भी विद्यालय परिसर में आकर वो कक्षा अध्यापक से संपर्क करके, विषय अध्यापक से संपर्क करके गृह कार्य ले सकता था। इसमें विषय अध्यापक विद्यार्थियों से सप्ताह में 2 बार बात करते थे। कोई भी विषय अध्यापक है वो विद्यार्थी से क्या है, सप्ताह में 7 दिनों में 2 बार फोन पर बात करता। कक्षा अध्यापक का ये दायित्व होता था कि वह प्रत्येक 2 सप्ताह में इस कार्यक्रम की समीक्षा करके जो भी रिपोर्ट बनती वो संस्था प्रधान को उस सूचना से अवगत करवाता। यानी विषय अध्यापक सप्ताह में 2 बार छात्र से बात करता था। जैसे हिंदी का टीचर हो, चाहे गणित का टीचर हो, चाहे अंग्रेजी का टीचर हो, वो सप्ताह में प्रत्येक छात्र से 2 बार बात करता। कक्षा अध्यापक का ये दायित्व था कि जो ये प्रक्रिया है, कक्षा अध्यापक, विषय अध्यापक है, रिकॉर्ड संधारित करना या होमवर्क है, ये जो भी प्रक्रिया थी उसके सप्ताह में 2 सप्ताह में समीक्षा कर संस्था प्रधान को सूचना से अवगत करवाना कि हमारी स्कूल की ये प्रोग्रेस है, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है, हमने इस पर ये कार्य किया, बच्चों ने ये दिया, ये रिकॉर्ड हमने संधारित किया है, इसकी सूचना है वो संस्था प्रधान को कक्षा अध्यापक देगा। और विषय अध्यापक है वो सप्ताह में विद्यार्थियों से 2 बार फोन पर बात करेंगे। क्या उनको कंटेंट मिला, गृह कार्य किया कि नहीं किया, समझ में आया कि नहीं आया, वो बातें होगी। ये था
कक्षा 1 से 5 तक सोमवार को गृह कार्य, 6 से 8 तक सोमवार और बुधवार को, और 9 से 12 तक विद्यार्थी अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी विद्यालय परिसर में आकर विषय अध्यापक से मिलकर वो गृह कार्य ले सकता है। विषय अध्यापक विद्यार्थी से सप्ताह में 2 बार कॉलिंग करेगा, बात करेगा, और कक्षा अध्यापक 2 सप्ताह में समीक्षा करके रिपोर्ट है वो संस्था प्रधान को देगा। आओ घर में सीखें 2.0, जो पहले हमने सीखा था आओ घर में सीखें 1.0 था, ये 2.0 है। प्रारंभ कब हुआ? 21 जून 2021 को। बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए बैक टू स्कूल तथा आओ घर में सीखें 2.0 प्रारंभ किया गया, और इसके अंतर्गत ही स्माइल 3.0 कार्यक्रम चलाया गया। आओ घर में सीखो 2.0 के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए गए थे। कुछ कार्यक्रम चलाए गए थे। तो आओ घर में सीखें कार्यक्रम है वो 2.0 21 जून 2021 को शुरू किया गया, और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत स्माइल 3.0 शुरू किया गया था। स्माइल 3.0, तो स्माइल 3.0 का 21 जून 2021 ही है। आओ घर में सीखें 2.0 और स्माइल 3.0 प्रारंभ करने की जो डेट है वो 21 जून 2021। इसमें कई कार्यक्रम चलाए गए। बुनियादी दक्षताओं पर ध्यान, बहुविध शिक्षक प्रणाली जैसे व्हाट्सएप, टीवी या रेडियो, विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए होमवर्क वर्कशीट देना, अभ्यास के लिए व्हाट्सएप आधारित क्विज देना, टीचर्स कॉलिंग, टीचर स्टूडेंट कनेक्ट, पाठ्य पुस्तक का वितरण, CWSN विद्यार्थियों के लिए विशेष शैक्षणिक प्रयास करना, ये सारे उत्तरदायित्व स्माइल 3.0 में या आओ घर में सीखें 2.0 में है, जिसकी शुरुआत 21 जून 2021 को हुई। इसमें कौन कौन सी है? बुनियादी दक्षताओं पर ध्यान, बहुविध शिक्षक प्रणाली जैसे व्हाट्सएप, टीवी, रेडियो, विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए क्या है? होमवर्क वर्कशीट देना, अभ्यास के लिए व्हाट्सएप आधारित क्विज देना, टीचर कॉलिंग, स्टूडेंट कनेक्ट, टीचर है वो कॉलिंग करके स्टूडेंट से कनेक्ट होगा, और पाठ्य पुस्तक का वितरण किया जाएगा। CWSN जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए विशेष प्रयास किया जाएगा। अब देखो स्माइल 3.0, मैंने कहा स्माइल 3.0 और आओ घर में सीखें 2.0 की एक ही तारीख है 21 जून 2021। स्माइल 3.0 क्यों? लॉकडाउन की वजह से उपजी परिस्थितियों में विद्यार्थियों को हुए लर्निंग लॉस को न्यूनतम करने के लिए विद्यार्थियों को निरंतर कंटेंट उपलब्ध करवाना, गृह कार्य द्वारा निरंतर मूल्यांकन करना तथा व्हाट्सएप आधारित क्विज द्वारा सतत मूल्यांकन करना। अब इसमें क्या है, एक चीज और जोड़ दी, क्विज जोड़ दी है। इसमें क्या है, क्विज एक जोड़ दिया है, क्विज। बाकी वही व्हाट्सएप ग्रुप है, वही कंटेंट भेजना, वही गृह कार्य करना, वही मूल्यांकन करना, लेकिन इसमें क्विज भेज दिया है। एक कार्य इसमें नई चीज जोड़ दी, क्विज की। कार्य योजना है स्माइल 3.0 के तहत ई कंटेंट सुबह 8 बजे। ई कंटेंट पहले 9 बजे भेजे जाते थे और इसमें सुबह 8 बजे पेरेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड किया जाता। बाद में गृह कार्य का मूल्यांकन तथा साप्ताहिक क्विज का आयोजन किया जाता। साप्ताहिक क्विज का आयोजन है वो साप्ताहिक था। कार्य योजना के कि स्माइल 3.0 के तहत ई कंटेंट सुबह 8 बजे पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड किया जाता था। बाद में गृह कार्य का मूल्यांकन या साप्ताहिक क्विज आयोजित की जाती थी। स्माइल 3.0 में जो कार्यक्रम था वो इस प्रकार से है कि सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण करना। व्हाट्सएप ग्रुप का स्माइल 1.0 में भी किया गया था। इसमें अलग तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप है कि सभी कक्षा शिक्षकों द्वारा कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, क्योंकि जो स्माइल 2.0 था उसमें भी कक्षावार था,
लेकिन स्माइल 3.0 जब स्टार्ट हुआ तो पिछली कक्षा अगली कक्षा में प्रमोट हो गई थी, तो वापिस नए सिरे से ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। पिछले वर्ष के व्हाट्सएप ग्रुप का उपयोग किया जा सकता है। पिछले वर्ष है जो स्माइल 2.0 में जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे उसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन शर्त थी, लेकिन समूह का नाम विद्यार्थियों के नामांकित ग्रेड के साथ अपडेट किया जाना चाहिए। यानी पिछली क्लास में बालक अगर कक्षा 2 में था, अब वो कक्षा 3 में आ गया, उसकी ग्रेड क्या है, ये सारी चीजें उस ग्रुप में अपडेट करनी है आपको। आप पुराने ग्रुप को बना सकते हो, जैसे पिछली बार जो कक्षा 2 का ग्रुप था, इस बार वो बालक सारे के सारे किस में हो गए, कक्षा 3 में, तो उस पर हम लिख सकते हैं कि कक्षा 3 का ग्रुप। अब उसमें कक्षा 3 का ग्रुप लिख दिया, और उसमें जो ग्रेडिंग सिस्टम है या अपडेट है, जो नवीनीकरण करना है उसका, ऐसा नहीं है कि ग्रुप का नाम है कक्षा 2, उसमें बालक हैं कक्षा 3 के, सामग्री उसमें कक्षा 3 की भेज रहे, नहीं, कक्षा 2 के बालक कक्षा 3 में आ गए हैं, तो उस ग्रुप का नाम बदलकर आप क्या कर दोगे, कक्षा 3 कर दोगे। बाकी उसकी समूह निर्धारित किया जाएगा। उसे कक्षा के सभी अध्यापकों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, यानी कक्षा के जितने भी अध्यापक हैं उनको उस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। कक्षावार विद्यालय के संस्था प्रधान को विद्यालय के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। विद्यालय का जो संस्था प्रधान था वो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप थे विद्यालय के, उन सब में जोड़ा गया उनको। अब बाकी जो विषय के अध्यापक हैं, वो जैसे एक अध्यापक 5वीं में पढ़ाता है, छठी 7वीं 8वीं, वो 10वीं में नहीं पढ़ाता है, तो उसे 10वीं के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन संस्था प्रधान को सभी ग्रुपों में जोड़ा जाएगा। विद्यालय के सभी ग्रुप में कक्षा अध्यापक के साथ साथ विषय अध्यापक को अवश्य जोड़ना, यानी सभी ग्रुप में कक्षा अध्यापक तो होगा, उसके साथ साथ उस कक्षा में कौन कौन से विषय हैं, विषय अध्यापकों को भी जोड़ा जाएगा। तो स्माइल 3.0 में सबसे पहले हमें क्या करना था, व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण, कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण। उसमें कक्षा अध्यापक होगा, सभी विषय अध्यापक होंगे, संस्था प्रधान भी उसमें जुड़ा हुआ होगा। उसके बाद दूसरा जो कार्यक्रम है, व्हाट्सएप ग्रुप में डिजिटल अध्ययन सामग्री भेजना। अब व्हाट्सएप ग्रुप तो आपने बना दिया, अब व्हाट्सएप ग्रुप में हम डिजिटल अध्ययन सामग्री भेजेंगे। स्माइल और ई कक्षा वीडियो के साथ दैनिक व्हाट्सएप संदेश सुबह 8 बजे भेजना। स्माइल और ई कक्षा वीडियो के साथ जो दैनिक व्हाट्सएप संदेश सुबह 8 बजे भेजना। व्हाट्सएप संदेश सभी विद्यार्थी समूह में 8:15 पर उपलब्ध करवाना। जो भी हमें कंटेंट भेजना है वो बच्चों को कितने बजे भेजेंगे, 8:15 पर। 8 बजे क्या है कि बच्चे को अलर्ट करने के लिए, उसे तैयार करने के लिए हम ई कक्षा वीडियो के साथ दैनिक व्हाट्सएप संदेश हम भेजते थे, वो तो 8 बजे, और जो अध्ययन सामग्री है वो कब भेजनी है, 8:15 पर, और जो पहले था वो 9 बजे का था। इसमें स्माइल 3.0 में 8 बजे का। कक्षा 1 और 2 के लिए नामांकित विद्यार्थियों की जो पूर्व प्राथमिक लेवल होता है, कक्षा 1 और 2, यानी इसमें क्या है कि कक्षा 1 और 2 को जो कंटेंट भेजा जाता था उसका लेवल क्या था, उसका लेवल था पूर्व प्राथमिक। जो आंगनवाड़ी में जो बालक पढ़ते हैं उसके लेवल के प्रश्न भेजे जाते थे। कक्षा 3 के छात्र को जो भेजा जाता था वो कक्षा जो 1 का लेवल होता है, कक्षा 1 का जो लेवल होता है उसके आधार पर वीडियो भेजे जाते। 4 और 5 को भेजा जाता था, इसमें थोड़ा सा कट है, 4 और 5 को यहाँ पर आप देख लो, 4 और 5 को जो प्रश्न भेजे जाते थे वो लेवल था उनका कक्षा 3 का, कक्षा 3 के लेवल के अनुसार भेजे जाते थे। और 6 से 12 इसके नीचे लिख देता हूँ, 6 से जो 12 क्लास बची है, कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक है, उनको इनके लेवल एट ग्रेड के वीडियो भेजे जाते थे। कक्षा 6 वालों को 6 का, 7 वालों को 7 का, 8 वालों को 8वीं का, 9 वालों को 9वीं का, 10वीं को 10वीं का, यानी एट ग्रेड जिस
कक्षा में छात्र है उसी कक्षा का कंटेंट भेजा गया। तो एक बार पुनः देखो, कक्षा 1 और 2 को जो कंटेंट भेजा गया था वो पूर्व प्राथमिक कक्षा का था। कक्षा 3 को जो कंटेंट भेजा गया वो कक्षा 1 का कंटेंट था, उसका लेवल कक्षा 1 के बराबर था। कक्षा 3, 4 और 5 के विद्यार्थियों को जो कंटेंट भेजे जाते थे उनका लेवल कक्षा 3 था। और कक्षा 6 से 12 तक उनके एट ग्रेड यानी उनके लेवल के हिसाब से, उनकी विषय वस्तु के हिसाब से शिक्षण सामग्री भेजी जाती थी व्हाट्सएप ग्रुप में 8:15 पर सुबह। इसके बाद तीसरी है होमवर्क वर्कशीट, विद्यार्थियों को पोर्टफोलियो निर्माण। बच्चों को होमवर्क वर्कशीट का वितरण करना और पोर्टफोलियो तैयार करना। प्रत्येक सोमवार को कक्षा 1 से 5 के लिए स्माइल मोबाइल के संदेश के साथ होमवर्क वर्कशीट साझा करना, सप्ताह में एक बार 4 विषय पर। यानी प्रत्येक, क्योंकि हम कक्षा 1 से 5 तक गृह कार्य कब देते हैं? सोमवार को। तो सोमवार को हम 4 विषयों का गृह कार्य देते थे, एक बार 4 विषयों पर। एक बार हम 4 विषयों पर गृह कार्य देते थे सोमवार को। बच्चे होमवर्क वर्कशीट पर यह कार्यक्रम करते थे नोटबुक में। प्रत्येक सोमवार और बुधवार को कक्षा 6 से 12 के लिए स्माइल संदेश के साथ होमवर्क शीट साझा करना, सप्ताह में 2 बार सभी विषयों पर। अब इसमें सप्ताह में 2 बार सोमवार और मंगलवार सारे विषयों के होमवर्क दिए जाते थे। और 1 से 5 तक सप्ताह में एक बार 4 विषयों का होमवर्क दिया जाता था। और 6 से 12 तक 2 बार सोमवार और बुधवार को सप्ताह में 2 बार सारे विषयों का होमवर्क दिया गया। शिक्षकों को विद्यार्थियों द्वारा भरी गई वर्कशीट को व्हाट्सएप ग्रुप से एकत्रित करना, उन्हें स्कूल में बनाए गए विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो में संलग्न करना। ये काम था कि बच्चों को हमने व्हाट्सएप ग्रुप पर होमवर्क भेज दिया, बच्चों ने होमवर्क कर लिया, वो व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर देंगे और शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप से उनको प्रिंट निकाल कर उनका जो रिकॉर्ड है वो संधारित करेगा। ये काम था, यानी होमवर्क शीट तथा विद्यार्थी पोर्टफोलियो निर्माण। 4 नंबर में प्रश्नोत्तरी व्हाट्सएप आधारित क्विज। अब बच्चों को व्हाट्सएप आधारित क्विज भी भेजना है, तो विद्यार्थियों को साझा की गई सामग्री के आधार पर प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप आधारित क्विज प्राप्त करना। विद्यार्थी स्कूल एनआईसी कोड से भी भाग ले सकता। हमने कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए जो सामग्री भेजी, या कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक जो सामग्री भेजी हमने, उस सामग्री के आधार पर, जैसे एक सप्ताह में हमने बालकों को 2 पाठ करवा दिए, तो इन 2 पाठों से हम क्विज का निर्माण करेंगे। का निर्माण करेंगे क्विज का, और वो क्विज हमें शनिवार को व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजेंगे। छात्र क्या करता है कि स्कूल में एक एनआईसी आईडी है, एनआईसी कोड है, वो कोड लगाकर उन प्रश्नों को हल कर सकता था। या जिसके पास एनआईसी आईडी नहीं है तो अध्यापक के पास आकर वो क्विज हल कर सकता था, या अध्यापक बच्चों के घर जाकर अपना जो मोबाइल था उसमें बालक की एनआईसी आईडी लगाकर बालक को अपना फोन दे देता और उनसे कहता कि बच्चे बेटे आप इन प्रश्नों को हल करो। बालक उन प्रश्नों को हल कर देता, वापिस सबमिट कर देगा और अध्यापक वापस आ जाएगा, उनका रिजल्ट भी आ जाएगा। क्विज का लिंक प्रत्येक शनिवार को स्माइल के मैसेज के साथ आता, जिस पर क्लिक करके विद्यार्थी क्विज हल करता। विद्यार्थी का पोर्टफोलियो भी संधारित किया जाता था और जो भी उत्तर बच्चा जो भी उत्तर देता था उसकी पीडीएफ को प्रिंट करके पोर्टफोलियो में लगाया जाता था। जैसे बालक ने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए, वो सबमिट करेगा तो उसके मूल्यांकन हो जाएगा, ऑनलाइन उसका मूल्यांकन हो जाता है और वो प्रिंट पीडीएफ बन जाएगी, पीडीएफ का प्रिंट करके उसके रिकॉर्ड में संधारित करना। तो ये प्रश्नोत्तरी का जो काम है वो शनिवार को किया गया है, प्रश्नोत्तरी का काम शनिवार को किया गया था। टीचर स्टूडेंट कनेक्ट, अब बच्चों से कनेक्ट होना, अध्यापकों को शिक्षकों को फोन कॉल अथवा विजिट के जरिए सप्ताह में कम से कम एक बार प्रत्येक विद्यार्थी से जुड़ना होगा। यानी इस कार्यक्रम में टीचर को कम से कम एक बार विजिट करके या फोन पर विद्यार्थी से संपर्क करना पड़ेगा।
सभी विद्यार्थियों के फोन नंबर है साला दर्पण पर अपडेट करना। विद्यार्थियों को 2 घंटे के लिए, कम से कम 2 घंटे के लिए पढ़ने के लिए प्रेरित करना। ये इसमें तीन एक टर्म है कि स्माइल क्लास टीचर, ये जो डिटेल है, ये डिटेल है वो संस्था प्रधान अपलोड करेगा। ये कौन करेगा? ये संस्था प्रधान, यानी स्माइल टीचर डिटेल है वो साला दर्पण पर संस्था प्रधान अपडेट करेगा कि ये मैपिंग कर, ये एक तरीके की मैपिंग है। जैसे कक्षा ए का क्लास टीचर ये है, हिंदी ये पढ़ाता है, गणित ये पढ़ाता है, पर्यावरण ये पढ़ाता है, इस प्रकार से। जैसे 10वीं का क्लास टीचर ये, संस्कृत ये पढ़ाता है, गणित ये, सामाजिक विज्ञान जो भी है वो मैपिंग करेगा। अध्यापक संस्था प्रधान एक तरीके से मैपिंग करता है। अब मैपिंग हो गई, स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग। अब जो स्माइल टीचर है, मान लो कक्षा 2 का कक्षा अध्यापक है, वो टीचर स्टूडेंट की मैपिंग करेगा। अपना जो उनका स्टाफ आईडी है, स्टाफ कॉर्नर आईडी में या स्टाफ आईडी पर जाकर, स्टाफ आईडी जो पोर्टल है उस पर जाकर विद्यार्थी की मैपिंग करेगा। टीचर्स वीकली डिटेल, और अध्यापक है वो छात्र की वीकली डिटेल भी उस ऐप पर भरेगा। तो ये भी काम इसमें स्माइल में है। तो आज इस क्लास में हमने नवाचार के बारे में पढ़ रहे थे। तो नवाचार में हम आज एक स्माइल के बारे में पढ़ रहे थे। स्माइल का पूरा नाम है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, यानी सोशल मीडिया के संयोजन से विद्यार्थी में अधिगम सक्रियता बनाए रखना। लॉकडाउन के समय जो बालकों को जो घर में बैठे थे के पाठ्यक्रम के हिसाब से ई कंटेंट या शिक्षण सामग्री है वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेजना। ये एक स्माइल एक व्हाट्सएप ग्रुप कार्यक्रम आप ये कह सकते। इसमें 3 चरण है, ये आपको देखना है। पहला जो चरण है स्माइल, ये शुरू हुआ था तो इस चरण में केवल व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। इस चरण में क्या बनाए गए? ग्रुप बनाए गए थे। कक्षावार नहीं, केवल अभिभावकों को जोड़ा गया था। दूसरा जो चरण था उसमें कक्षावार ग्रुप बनाए गए, कक्षावार और मूल्यांकन, इसमें क्या किया गया? मूल्यांकन। तीसरा ग्रुप में भी कक्षावार ग्रुप था, कक्षावार मूल्यांकन भी था, और इसमें क्विज, शनिवार को क्विज भी दी गई। बस ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। मुख्य तो ये चीजें हैं कि स्माइल जो 1.0 है उसमें केवल ग्रुप बनाया गया था, व्हाट्सएप ग्रुप, और कुछ नहीं था उसमें। व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने छात्रों को डिटेल भेज दी या वीडियो भेज दिए, छात्रों ने देख लिए नहीं देखे वो एक अलग बात है। स्माइल 2.0 में कक्षावार ग्रुप बनाए गए थे और छात्रों को हमने गृह कार्य भेजा था, यानी होमवर्क। होमवर्क किसमें था? होमवर्क इसमें था। स्माइल 2.0 में होमवर्क था। होमवर्क किस क्लास को कैसे भेजना है वो भी हमने देखा। स्माइल 3.0 में कक्षावार ग्रुप है, होमवर्क है, मूल्यांकन है, पोर्टफोलियो संधारित करना है, और शनिवार को क्विज भी है। शनिवार को क्या है? क्विज भी है। इसमें इसमें होमवर्क भी है, कक्षावार ग्रुप भी है और क्विज भी है। ग्रुप में किसको जोड़ना है किसको नहीं जोड़ना है वो भी हमने देखा था। स्माइल 1.0 है, कब शुरू हुआ? इसमें ये 2 ग्रुप हैं, ये सुबह 9 बजे, और स्माइल 3.0 में सुबह 8 बजे कार्यक्रम में जो लिंक भेजा जाता था। इनका जो कंटेंट जो निर्माण है वो या वीडियो या ई कंटेंट है या शिक्षण सामग्री है, उसका चयन है वो RSCERT उदयपुर करेगा। उदयपुर से एक चैनल बना हुआ था इस तरीके से, ये हमने देखा था कि RSCERT द्वारा संयुक्त निदेशक से मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से मुख्य जो पीओ ग्रामीण क्षेत्र में, यूसीओ शहरी क्षेत्र में, और पीओ से टीचर के पास, टीचर से स्टूडेंट के पास सूचना जाती थी केवल व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से।
केवल ये ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जाती थी। तो ये था राज्य स्तर पर SRS-CERT, फिर मंडल पर जेडी, जिला पर सीडीओ, ब्लॉक पर सीबीओ, पंचायत पर पीओ, फिर शिक्षक, शिक्षक से अभिभावक, अभिभावक से विद्यार्थी। ये चैनल था जिससे सूचना प्रसारित की जाती थी। शिक्षक प्रतिदिन 3 बालकों से फोन पर फीडबैक भी लेता था। स्माइल 1.0 और स्माइल 2.0 नहीं, आओ घर में सीखे 1.0, स्माइल 2.0 के है। ये कब शुरू हुआ देखा, इसमें ये बात ध्यान रखनी है आपको, गृह कार्य प्रदान करना और उसका मूल्यांकन करना, ये इसमें शामिल हो गए। स्माइल 1.0 में गृह कार्य नहीं था, न उसका मूल्यांकन था, ग्रुप बनाया गया था सिर्फ। कक्षावार ग्रुप बनाना है इसमें, ये भी आप ध्यान रखो, मुख्य मुख्य बातें यही है जो एग्जाम में पूछी जाएगी। फिर उनका प्रिंट निकालना है, मूल्यांकन करना है, और जो भी छात्र नोटबुक भेजता है वो उसके परीक्षा परिणाम को भी प्रभावित कर रही थी, और उसी के आधार पर हमने कोरोना काल में बच्चों को पास भी किया। गृह कार्य किस तरीके से देना है, 1 से 5 तक सप्ताह में 1 बार, 6 से 8 तक सप्ताह में 2 बार, और 9 से 10 तक है वो विद्यार्थी अपनी स्वेच्छा से विद्यालय परिसर में आकर शिक्षक से संपर्क करके गृह कार्य प्राप्त कर सकते। इसमें मुख्य आओ घर में सीखे 2.0 के अंतर्गत स्माइल 3.0 शुरू किया गया था, और इसमें ये कार्य था स्माइल 3.0 में। यहाँ इसमें क्या जोड़ा गया था, सिर्फ ये जोड़ा गया था क्विज आधारित तत्व मूल्यांकन करना, बच्चों से प्रश्नोत्तरी का भी प्रश्नोत्तरी पूछी गई। तो इसमें कुछ एक बातें बताई गई है। पहल तो व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण करना, दूसरी बात व्हाट्सएप पर सामग्री भेजना, तीसरी बात बच्चों को होमवर्क देना और पोर्टफोलियो संधारित करना, चौथी बात इसमें प्रश्नोत्तरी आधारित क्विज है, और पांचवी बात है टीचर कनेक्ट, टीचर स्टूडेंट कनेक्ट। ये स्माइल 3.0 में ये 5 चरण थे, इन 5 चरणों से हमें गुजरना पड़ा था। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।